और आप देखेंगे कि इस समय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यक्रम स्थल पर है, जो कि जन आशीर्वाद यात्रा के पहले चरण का नेतृत्व करने वाले हैं। मंच पर अगर पूरा एक नज़ारा मैं दिखाना चाहूँ, जो सभा स्थल है, यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे विंध्य क्षेत्र से बुलाए गए हैं और उसके बाद में हरी झंडी जब रवाना की जाएगी तो 21 दिन तक अलग अलग क्षेत्रों में ये जन आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है। खासकर अगर बात करें तो अलग बड़े बड़े नेताओं को ये दायित्व दिए गए हैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, जिसमें अगर मैं पोस्टर पर एक नज़र डालना चाहूँ तो इस बार कई ऐसे चेहरे हैं जो नेतृत्व यानी कि एक तरीके से मध्य प्रदेश की भविष्य की जो लीडरशिप है उसकी झलक इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान दिखाई देगी। मैं कोशिश करूंगा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से बात करने की कि आशीर्वाद यात्रा को लेकर आखिर कितना उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है और इस बार जो यात्रा का स्वरूप है उसको लेकर भी वो क्या कहेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पूरे विंध्य से कार्यकर्ता आए हैं। ये वो क्षेत्र था जिसने 2018 में बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाई थी। भगवान की नगरी, आपका गढ़, यात्रा की शुरुआत यहीं से। भगवान कामतानाथ का आशीर्वाद और फिर जनता का आशीर्वाद, दोनों ही हमारे लिए भगवान है। हमारे मुख्यमंत्री तो हमेशा कहते थे कि मैं तो जनता का सेवक हूँ, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और इनका पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। हमने जनता को हमेशा भगवान माना है। कहावतों में भी दो लोगों को ही जनार्दन कहा जाता है, भगवान को जनार्दन कहा जाता है या जनता को जनार्दन कहा जाता है। ये चित्रकूट है भगवान राम के वनवास का और राजा राम की नगरी ओरछा तक ये यात्रा पहली वाली जाएगी। 5 यात्राएं हैं, तो आप तय मानिए कि भगवान राम की कृपा और जनता की कृपा होगी और 2/3 बहुमत भाजपा लाएगी। कांग्रेस कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि क्षमा मांगनी चाहिए जनता से, प्रायश्चित करना चाहिए, आशीर्वाद लेने निकले आप। देखो, शारीरिक रूप से उनको दिक्कत है, उम्र की भी दिक्कत है, वो सड़क मार्ग से चल ही नहीं सकते, वो कोई यात्रा निकाल नहीं सकते। हवाई नेता है, वो कभी जनता के टच में नहीं रहे, कार्यकर्ता के टच में नहीं रहे। जब सरकार आई तो चलो चलो करके कार्यकर्ताओं को चलता कर दिया और कार्यकर्ताओं ने चलो चलो करके सरकार को चलता कर दिया। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इसी तरह के बयान देंगे। विंध्य में जो सफलता 2018 में थी, लग रहा है कि इस बार सभी एक मंच पर दिग्गज नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में कहा जा रहा था कि नेतृत्व कम है विंध्य में, लोगों में नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, सब ऑल इज वेल है। एकदम पूरी पार्टी मुट्ठी की तरह कस के खड़ी हुई है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस है ये निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी का। और एक झलक मैं जरूर दिखाना चाहूंगा उस रथ की जो थोड़ी देर में जेपी नड्डा इनको रवाना करने वाले हैं। ये वो मुख्य रथ है जो 5 रथ तैयार किए गए थे बीजेपी के द्वारा और उनके साथ में छोटी जो यात्राएं निकाली जाएंगी, छोटी जो सभाएं निकाली जाएंगी विधानसभा के अंदर, उसके लिए भी खास तौर पर अलग रथ तैयार किए गए हैं जिस पर बीजेपी के तमाम नेता तैयार होकर निकलने वाले हैं। मंच के सभा स्थल के पीछे का नजारा, यहाँ पर जो मंच बना के रखा है, जेपी नड्डा इन रथों को रवाना करेंगे और उसके बाद में ये मुख्यधार यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके आने का सिलसिला अभी लगातार जारी है। फिलहाल अगर बात करें तो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सभा स्थल पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से हमने बात की थी, वो सभा स्थल पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे और कुछ ही पलों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल अगर बात करें तो जो जानकारी सामने निकल कर आएगी, चित्रकूट कामतानाथ मंदिर में ये तमाम नेता पहुंच चुके हैं और उसके बाद में सभा स्थल पर जब आएंगे तो बीजेपी एक तरीके से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेगी और इन हरी झंडियों को दिखाकर कहना होगा कि सत्ता की जो हरी झंडी है कम से कम वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जो बात अपने दर्शकों को बता रहे थे कि चित्रकूट भगवान राम की स्थली रहा है, वनवास का 11.5 साल, लगभग 12 साल का समय भगवान राम ने यहीं पे निकाला था और भगवान राम की वनवास वाली जो स्थिति है, वनवासी राम से राजा राम यानी कि सत्ताधीश जो राम थे वहां तक की यात्रा, पहली यात्रा ये तय की जाएगी और 25 तारीख को यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर करेंगे, जहां पर बीजेपी ने 10 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का भी लक्ष्य रखा है। सुधीर जी, देखिए आज जन आशीर्वाद यात्रा को तो अब से कुछ देर बाद रवाना कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से कुछ देर बाद यहाँ पर सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं की बात करें, किस तरह से चुनावी जीत का मंत्र दिया जाएगा और कितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुटने जा रहे हैं? देखिए, पूरे विंध्य वर्ष से तकरीबन 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाया गया है। जो कार्यकर्ताओं की आप बात करी थी, ममता पांडे है मेरे साथ में, पूर्व महापौर है सतना की, मैं उन्हीं से बात करूंगा। ममता जी, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर अगर बात करें? एक बार फिर से बीजेपी तैयार है, 5वीं बार सरकार बनानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके आ रहे हैं। विंध्य की जो बात कही जाती थी, पिछली बार अच्छा बीजेपी को अच्छी जीत मिली थी यहाँ से, इस बार कार्यकर्ताओं का क्या भाव है, क्या देखते हैं? कार्यकर्ता के घर घर तक विकास पहुंचा है। जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि गरीबों तक, नीचे तक वो विकास सरकार का
1 रुपया जो आता है तो ज्यों का त्यों धरती में नीचे उतरता है। और दीनदयाल की सोच पूरी हो रही है। पूरी गरीब जनता और सामान्य जनता सबको लाभ मिला हो, चाहे जिस दल का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, तो सब लोग वोट देंगे। अभी बात तो करते हैं, एंजॉय करते हैं लोग बात करके, बात में नहीं जाना चाहिए। और जब वोट पड़ेंगे तो कमल में ही वोट पड़ेंगे, कमल के अलावा वोट कहीं नहीं पड़ेंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी आएगी केंद्र में भी और प्रदेश में भी। तो देख सकते हैं ये कॉन्फिडेंस है नेताओं का। मेरे साथ उषा चौधरी हैं, बीएसपी से विधायक थी, अभी बीजेपी की नेता हैं। और उषा जी, क्या लग रहा है बिंद वैसे बीएसपी का भी असर रहता है यहाँ पर? आप तो विधायक रही हैं बीएसपी से, इस बार क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो निचले स्तर के लोगों को लेकर बराबरी का हक देती है और सबको बराबर का हक देने के बाद और सबको बराबर सम्मान भी देती है। और जितने भी देश के अंदर संत गुरु महापुरुष हैं सबको सम्मान भी बराबर देती है। तो देख सकते हैं कि कार्यकर्ता काफी उत्साहित है इस पूरे जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। और जो नेताओं के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। राम खिलावन पटेल है, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, सतना से ही आते हैं, अमरपाटन से, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है थोड़ी दूर की दूरी पर। यहाँ पर तमाम नेता जो है, बड़े नेता, वो यहाँ पर आएंगे। और कहना होगा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और जेपी नड्डा जब यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को क्या जीत का मंत्र दिया जाता है, इसको लेकर भी जरूर हम चर्चा जरूर नेताओं से करेंगे। अब इंतजार है जेपी नड्डा के आने का। और देखिए जन आशीर्वाद यात्रा जो है जनता के बीच जाएगी, लेकिन जनता के बीच जाकर किस तरह से अपनी बात रखेगी, क्या कुछ मुद्दे उनके सुलझाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताया जाएगा। हाल ही में जो बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है, जो फ्लैगशिप योजना जिनको मानकर चल रही है बीजेपी, लाडली बहना योजना की बात हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की हम बात करें, ये वो तमाम योजनाएं हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी बीजेपी कहीं ना कहीं कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि हाल ही में जिस तरीके से प्रदेश के एक बड़े वर्ग को, लगभग 1.25 करोड़ जो महिलाएं हैं, उनके लिए लाडली बहना योजना स्कीम में काम किया गया था, निश्चित तौर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और एक फ्लैगशिप योजना जो गेम चेंजर है उसको बीजेपी ये मानकर चल रही है। मैं राम खिलावन पटेल हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और सतना के ही अमरपाटन से आते हैं। राम खिलावन जी, सतना से चित्रकूट भगवान राम की नगरी से यात्रा की शुरुआत हो रही है, क्या बताने वाले हैं जनता के बीच जाकर? केंद्र सरकार की योजनाएं तो होंगी, प्रदेश की होंगी, पर लेकिन इस बार ऐसी बड़ी योजना जो जनता के बीच आप बताएं कि जिससे आपको वोट करें। देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, माने इतने विकास के काम हुए हैं, इतने गरीब कल्याण के काम हुए हैं, उन सारे कामों को यहाँ बताया जाएगा और उन्हीं के आधार पर यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ रिकॉर्ड वोटों से जीतकर रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा। कांग्रेस 11 गारंटी दे रही है और वहीं 11 गारंटी को काट जो मुख्यमंत्री कर चुके हैं। नारी सम्मान योजना की बात हो, बिजली के बिल भी माफ किए हैं, इसके अलावा और भी कई सारी घोषणाएं जो है। इतने कांग्रेस की मैंने क्या मुद्दे, तो सारे मुद्दे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री समाप्त पर कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। राम खिलावन पटेल जी कह रहे हैं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ मुद्दे जरूर मुख्यमंत्री ने छीने हैं। पिछले जो घोषणाएं की हैं, चाहे बिजली के बिल की बात हो या फिर नारी सम्मान योजना को लेकर जो 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की जा रही थी, कम से कम सावन के महीने में बीजेपी ने 450 रुपए सिलेंडर देकर यह मंशा जताई है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सिलेंडर को लेकर कम दामों को लेकर बीजेपी कोई बड़ा निर्णय ले। इसके अलावा एक और जो बड़ी योजना है जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के बीच जाएगी, जो बात बिजली के बिल की माफी की कांग्रेस करती थी, अगस्त तक के महीने के बिजली के बिल सरकार के द्वारा माफ किए गए हैं। एक बड़ा ऐलान था प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जिसका कैबिनेट ने हाल ही में फैसला लिया था। लिहाजा बताने के लिए काफी कुछ बीजेपी के पास में, निश्चित तौर पर 18 साल से बीजेपी की सरकार है, काफी बताने के लिए बीजेपी के पास में काफी कुछ है। पर लेकिन जो बात 18 साल से लगातार सरकार के बाद में होती है, एंटी इनकम्बेंसी, क्या जनता में अभी एंटी इनकम्बेंसी है, ये बात जरूर देखनी होगी। और जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी जो कोशिश कर रही है वो यही कोशिश है कि कम से कम जनता के बीच में अगर एंटी इनकम्बेंसी हो तो उसको दूर किया जाए। कांग्रेस के जहां तक मुद्दों की बात थी, ज्यादातर मुद्दे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छीन लिए हैं। और जो ऐलान किए गए थे नारी सम्मान के द्वारा, उसमें 1250 रुपए सिलेंडर प्रदेश सरकार दे रही है। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के साथ में सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है। प्रदेश सरकार भी कह चुकी है कि स्थायी तौर पर इसका कुछ ना कुछ विकल्प निकाला जाएगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच तो जाएंगे, पर लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां, बड़ी घोषणाएं हैं, उनको लेकर जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी जनता के बीच जाएगी। और देखना होगा कि इस बार के चुनाव में जनता आशीर्वाद किसको देती है। बिल्कुल, जन आशीर्वाद